नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो, नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इन 4 लोगों का बिना सोचे समझे त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जो भी मनुष्य इन 4 लोगों का त्याग नहीं करते हैं उनका जीवन तबाह हो जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, ये 4 लोग बड़े दुष्ट स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनका हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब ये 4 लोग हैं कौन कौन से, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में ही छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त होती है। और दर्शक बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा प्रसंग। दर्शक बंधुओं, चाणक्य नीति ऐसी नीति है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उस व्यक्ति को आचार्य चाणक्य की नीतियों से कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसे कौन से 4 लोगों का वर्णन किया है जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। दर्शक बंधुओं, आप सब तो जानते ही हैं कि आचार्य चाणक्य एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने चाणक्य नीति के माध्यम से लोक कल्याण करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने नीति शास्त्र में ऐसी बातों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया है जिनका पालन करके व्यक्ति मान सम्मान पाने के साथ ही जिंदगी की हर परेशानी से छुटकारा पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने उन लोगों के बारे में बताया है जिन्हें जीवन में जरा सा भी तवज्जो नहीं देना चाहिए, अर्थात इन्हें तुरंत ही जिंदगी से निकाल देना चाहिए और स्वयं से दूर कर देना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि धर्म में दया ना हो तो उसका त्याग कर देना ही बेहतर होता है, और इसी तरह विद्याहीन गुरु, क्रोधी पत्नी और स्नेहहीन सगे संबंधियों का त्याग कर देना उचित होता है। यदि आप इन लोगों का त्याग नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है और उस संकट से आप जीवन भर कभी उबर नहीं पाएंगे। दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीना है तो उसे उन चीजों से सदैव दूर रहना चाहिए जो उसे कष्ट पहुंचाती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे धर्म का क्या फायदा जिसमें लोगों के प्रति जरा भी दया ना हो। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर धर्म के साथ जरा सी भी दया ना हो तो उस व्यक्ति का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। और इसी तरह यदि आप किसी ऐसे अध्यापक से शिक्षा ले रहे हैं जिसे उस विषय की बिल्कुल भी जानकारी ना हो तो दर्शक बंधुओं, ऐसे अध्यापक का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खुद ज्ञान ना हो तो वह दूसरों को क्या शिक्षा दे सकता है। और इसी तरह घर की लक्ष्मी अर्थात पत्नी यदि परिवार में प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेम से रहती है तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। और वहीं यदि पत्नी क्रोधी हो तो उसे पहले तो समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और समझाने के उपरांत भी वह स्वयं को ना बदले तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आपका आने वाला समय हानिकारक साबित हो सकता है। और इसी तरह ऐसे रिश्तेदारों से भी दूरी बना लेनी चाहिए जो आपसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हों, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दर्शक बंधुओं, ऐसे लोगों से तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य ने इन 4 को एक ही बार में बताया है। उन्होंने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी,
अर्थात यदि धर्म में दया ना हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह विद्याहीन गुरु, क्रोधी पत्नी और स्नेह विहीन सगे संबंधियों का त्याग कर देना चाहिए। ये लोग समय आने पर बड़े खतरनाक हो जाते हैं और आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का त्याग करना ही उचित होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 4 लोगों का त्याग नहीं करते हैं, उनका पतन हो जाता है। वो अपने जीवन में कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। दर्शक बंधुओं, आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए थे, जिन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है और उनके उन्हीं ग्रंथों की रचना से बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं और जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। दर्शक बंधुओं, आज का ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।